नमस्कार, आज हम पहुँचे हैं आईआईटी रुड़की में और आज हम जानेंगे एक बहुत बड़ा स्टेप आईआईटी रुड़की की तरफ से लिया गया है। यहाँ के जो छात्र हैं थिंक इंडिया आईआईटी रुड़की के नाम से एक बड़ी मुहिम संस्थान के छात्रों द्वारा चलाई जा रही है कि किस तरह से आईआईटी रुड़की के जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, वो हमारे देश के जो स्कूल के जो बच्चे हैं, जो स्कूलिंग है उसमें किस तरीके से उनको मोटिवेट कर सकते हैं। जो आईआईटी में जो बच्चों का एक सपना होता है पढ़ने का, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं और देश में जो बहुत तरह की चीज़ें, किस तरह के संस्कार होने चाहिए, किस तरह का विकास होना चाहिए और जो उनकी जो बैकग्राउंड है, उससे वो बाहर निकल कर के किस तरह से जो मुख्य धारा में वो शामिल हो। इस मुहिम को शुरुआत की है आईआईटी रुड़की के छात्रों ने और इसको नाम दिया गया है थिंक इंडिया आईआईटी रुड़की। हमारे साथ इस थिंक इंडिया के जो फाउंडर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं इलेक्ट्रिकल से, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हो, इसका क्या मोटो है मेन। जी प्लीज आप पहले अपना नाम। नमस्ते, नवीन शर्मा बात कर रहा हूँ। थिंक इंडिया आईआईटी रुड़की जो है वो 2024 में यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ। वैसे थिंक इंडिया जितने भी आईआईटीज, एनआईटीज, एनएलयू, आईआईएम्स हैं, सब में चलता है। ये देश मतलब देश सारे जो बोल सकते हैं कि नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे काम करता है। 2024 में यहाँ पे एज ए ऑफिशियल क्लब की शुरुआत हुई। उससे पहले भी कार्यरत था, बट क्लब का स्ट्रक्चर नहीं था। मेन ऑब्जेक्टिव थिंक इंडिया का है कि स्टूडेंट्स को टेक्निकल स्टडी के साथ साथ कल्चरल वैल्यूज के साथ कैसे आगे लेके चलना है और साथ में ही लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना स्टूडेंट्स के बीच में। क्योंकि हम टेक्निकल बैकग्राउंड से तो हैं, पर उनको आगे लेके आना हर एक क्षेत्र में, जैसे कि कोई जा रहा है किसी कंपनी में आईआईटी रुड़की से, तो वो जाए लीडरशिप क्वालिटी में जाए और लीडरशिप पोजीशन पर जाए। जिस क्षेत्र में वो जा रहे हैं लीडरशिप पोजीशन पर जाए और अपना कंट्रीब्यूट कर सके और आईआईटी रुड़की और जितने भी आईआईटीज हैं उनका नाम रोशन कर सके। अब हम बात करेंगे थिंक इंडिया आईआईटी रुड़की की जो कन्वीनर है हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि अभी तक जब से इसकी शुरुआत हुई है तो क्या आउटपुट जो है यहाँ के स्टूडेंट से निकल कर के आ रहा है और अगर हम मोटे तौर पे उपलब्धि की बात करें तो इस मुहिम ने अभी अपनी उपलब्धि में वो कहाँ तक पहुँची है। नाम सोनाली है। मैं अभी आईआईटी रुड़की में पीएचडी कर रही हूँ और अभी थिंक इंडिया की स्टूडेंट कन्वीनर हूँ। तो जैसा कि सर ने प्रश्न किया कि अभी तक क्या आउटपुट आया है, आउटपुट बहुत ही अच्छा है। जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि हम हर एरिया में, हर क्षेत्र में इवेंट कराते हैं। सामाजिक तौर पे जैसे हमें ब्लड डोनेशन कैंप से लेके हमारे फ्लैगशिप इवेंट भी है छात्र संसद, जिसमें हम देश में जो भी चीज़ें चल रही हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो जब बच्चों को ऐसा माध्यम मिलता है जहाँ पे वो इस तरीके की चर्चा कर सके, तो उनका माइंड जो है क्रिटिकली भी डेवलप होता है, उनके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और उनके अंदर जो लीड करने की, इवेंट को लीड करने की, टेक्निकलिटी को समझने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। साथ ही साथ फिलहाल पिछले 1 साल में बहुत अच्छा जो चीज़ देखने को मिला वो ये रहा कि बच्चे भारत, क्योंकि हमारा जो बेसिक हमारा जो एम है कि जो भारत की संस्कृति रही है, इसका नॉलेज रहा है, इंडियन नॉलेज रहा है, कल्चर रहा है, हम उसको साथ लेके मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े और कैसे हम उसको उसके आउटपुट में उसका योगदान दे सकते हैं। तो बच्चे वो चीज़ समझ रहे हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने पीछे की जो संस्कृति है उनको भी साथ लेके कैसे उसको इस्तेमाल करें, वो पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ जो बच्चे हैं वो बहुत ही उत्साह से सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ही तत्पर रहते हैं इवेंट्स के लिए। तो अच्छा लगता है कि ऐसे युवाओं को हम प्रेरित कर रहे हैं थिंक इंडिया आईआईटी रुड़की के माध्यम से। धन्यवाद। तो उसमें अब हम एक तो चीज़ें होगी, हम उनको जो अपनी जो सामाजिक चीज़ें हैं, कैसे देश आगे, वो सारी चीज़ें बतानी है। दूसरा उनके पास केवल एक बिल्कुल विंडो है कि उनको अपना कोर्स पूरा करना है, तो उसके बीच में कैसे आप उनको बताएँगी कि वो क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से? हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जीवन में भी आपके बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ मैनेज करनी पड़ती हैं। जब आप युवा अवस्था में आते हैं, स्कूल से बाहर आते हैं, तब आपको पता चलता है कि अब आपको लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना है। उसकी शुरुआत यहीं से होती है। अभी उनको पढ़ाई के अलावा ये यहाँ पे सीखने को मिल रहा है कि वो और अपने जीवन के जो बाकी क्षेत्र हैं, उस पे वो कैसे ध्यान दे सकें। तो जब वो यहाँ आते हैं, सबसे पहली बात वो इतने लोगों से मिल रहे हैं, उनका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रही है, उन्हें भी अच्छा लग रहा है, उनका मेंटल प्रेशर कम हो रहा है। तो उनको पढ़ाई के साथ-साथ ये जो चीज़ें होती है ना, ये एक्स्ट्रा बूस्ट करती है और ज़्यादा मोटिवेट करती है और ज़्यादा एनर्जाइज़ करती है कि वो और चीज़ों में इक्वली अपना एफर्ट लगा के और इसको और अच्छे से बेहतर तरीके से करें। ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी ग्रोथ होती है। तो मुझे लगता है ऐसे वो मैनेज कर लेते हैं। साथ और टीम मेंबर भी हैं और हम जानेंगे कि एक खास तौर पे अभी हाल ही में एक
मैगजीन भी इस जो पूरी मुहिम है उसमें लॉन्च की जाती है। मैगजीन का नाम है रितम, और हमें इस मैगजीन के बारे में ये क्या है और ये किस तरह से इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं बताएँगे आप प्लीज़। नमस्कार सभी को। मैं शाश्वत आपको थिंक इंडिया आईटी रुड़की के मैगज़ीन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो हम जैसे काफ़ी 2 साल से पिछले 2 साल वर्षों से आईटी रुड़की में कार्यरत हैं। तो हमारा एक विचार था कि हम जो काम कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट रहेगा तो वो आगे जाएगा, आगे बाकी कॉलेजेस में जाएगा, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा और वहाँ के छात्र भी इससे इंस्पायर हो सकते हैं। तो हमने उसी की एक मुहिम के तहत हमने अपनी मैगज़ीन लॉन्च की है रितम। इसका ऑफिशियल लॉन्च हमने 19 मई को किया था श्री विपिन जी के भाई साहब के द्वारा। एंड आज हमारे जो सुनील जी भाई साहब थे उन्होंने भी इसका विमोचन किया। रितम का अगर आप अर्थ ढूंढने जाएंगे, रितम का मतलब होता है कॉस्मिक एनर्जीज। तो इसमें इसलिए हमने ये नाम रखा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम बेसिकली रूटेड इन ट्रेडिशन एंड विथ मॉडर्न इनोवेशन, कि हम ऐसे लीडर्स प्रोड्यूस कर सकें जो ट्रेडिशन से जुड़े रहे, साथ ही साथ मॉडर्निटी को अपनाएं, जिससे देश और विश्व का विकास हो सके। तो इसमें हमारे सारे कार्यों की जो आप अगर अंदर देखेंगे तो इसमें हमारे जितने भी काम हैं वो सब डॉक्यूमेंटेड हैं। और इसके अलावा भी जैसे हमारे जितने भी इवेंट्स हुए ओवर द हमारा जो अभी जब से स्टार्ट हुआ है 2024 से, उनके बारे में फर्स्ट वोट मस्ट वोट, तिरंगा यात्रा, ये सब हमारे कुछ प्रोमिनेंट इवेंट्स रहे हैं। और इसके अलावा भी हमने इसमें कुछ आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं जो कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे। देखिए हमारे जो आर्टिकल्स हैं ये बेसिकली बताते हैं कि हमारे कैसे वेदों में जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसका पूरा पहले से ही ज्ञान था। तो हम अभी और भी उनके अगर उन पे रिसर्च करें तो हम और आगे बढ़ सकते हैं और हमें कुछ नई चीज़ें मिल सकती है। इसके अलावा आगे आपको हमारी टीम की फ़ोटो भी मिल जाएगी इस मैगज़ीन में। हम एक्चुअली आईटी रुड़की में काम करते हैं, ऐसे बाहर बहुत कम जाते हैं, क्योंकि हमारा भी जो थिंक इंडिया आईटी रुड़की का मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम आईटी रुड़की में स्टूडेंट्स को ट्रेडिशन से जोड़ सकें और उनमें लीडरशिप डेवलप कर सकें। हाँ, आईटी रुड़की के स्टूडेंट्स को हम आईटी रुड़की में हम कार्यरत हैं। और साथ ही साथ हमारा गोल है कि हम धीरे धीरे और आगे बढ़ें, क्योंकि थिंक इंडिया जो आयाम है ये आयाम हर बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट के कॉलेजेस में, जैसा कि नवीन जी भाई साहब ने बताया था जो हमारे फाउंडर हैं, और इसलिए हम आईटी रुड़की में मतलब अपना काम फैलाना चाहते हैं। और हमारा लक्ष्य यही है कि हम आईटी रुड़की के एक एक विद्यार्थी से कनेक्ट कर सकें और उन्हें प्रेरित कर सकें। मैं आप सबको मिलवाना चाहूँगा हमारी टीम से। ऑल्दो अभी क्योंकि आईटी रुड़की में छुट्टियाँ चल रही है तो हमारी लगभग 100 प्लस की जो टीम है वो अवेलेबल नहीं है, बट कुछ जो छात्र अभी छुट्टियों में रुके हुए हैं मैं आपको उनसे कन्वर्सेशन करवाना चाहूँगा। प्लीज़ देवेश आप भी आ जाइए। मेरा नाम आरती पुरी है और मैं आईआईटी रुड़की में पीएचडी की 4th ईयर की छात्रा हूँ। मैं थिंक इंडिया से पिछले 8 महीने से जुड़ी हुई हूँ। जैसे कि सबने बताया है, बस मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हमारे थिंक इंडिया में अलग-अलग तरह के इवेंट्स होते हैं, जिससे हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पे ध्यान देते हैं, जिसमें बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय हेतु सारे इवेंट्स का हम आयोजित करते हैं। और हमारी यही चेष्टा रहती है कि हम विद्यार्थियों में लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क जैसी क्वालिटीज़ या फिर राष्ट्रीय चेतना जैसी क्वालिटीज़ का हम लोग उनमें डेवलप कर सकें, ताकि सिर्फ यहाँ ही नहीं, आगे जाके भी अगर उन्हें कोई भी समस्या आए अपनी ज़िंदगी में तो वो ना कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से प्रेरित हो, लेकिन हमारी ट्रेडिशनल वैल्यू से भी प्रेरित हो, क्योंकि सिर्फ ज़िंदगी यहाँ तक नहीं है, इसके बाहर भी है, जो कि हमारा यही प्रेरणा है कि हम उन्हें सिर्फ यहाँ पे ही हेल्प ना करें, आगे जाके जब भी वो किसी भी परेशानी का सामना करें तो वो इन्हीं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को आगे रखें और आस-पास के लोगों को भी प्रेरित करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।